घर आपका है पतिदेव, तो काम भी आपको ही करने होंगे। रागिनी, तुमने आज मेरी नीली वाली शर्ट प्रेस नहीं की। आज हमारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी। मुझे वही फॉर्मल शर्ट पहननी थी। अब क्या पहन कर जाऊं? शेखर ने कहा। वो कल बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आंख लग गई थी, फिर समय ही नहीं मिला। आप कुछ दूसरा पहन लो। रागिनी चाय पीते हुए बोली। हद करती हो, दूसरा क्यों पहनूं? मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मेरा वो लकी शर्ट है। आज डील मैं वही पहनकर करूँगा। तुम चाय बाद में पी लेना, पहले मेरी शर्ट आयरन करो, शेखर ने कहा। रागिनी को अच्छा नहीं लगा। शेखर को इतना भी धैर्य नहीं कि कोई कुछ खा पी रहा हो तो उसे टोक कर अपने काम में नहीं लगाते। शेखर एक बड़ी कंपनी में काम करता था। ऊंचा ओहदा भी था तो ऊंचे शौक भी। घर की हर चीज़ उसे परफेक्ट चाहिए होती थी। रागिनी, ये क्या? ये फाउंटेन शो पीस के पास इतनी धूल क्यों है? मुझे मेरे घर में साफ सफाई पसंद है। आज इसे साफ कर लेना। टाई को रुआब से बांधकर शेखर साहब पत्नी के लिए फरमान जारी करते हुए चले गए। रागिनी, मुझे वो डील मिल गई है। आज शाम को ऑफिस के कुछ दोस्त और बॉस घर पर आएंगे दावत के लिए। तुम 10-15 लोगों के हिसाब से खाने का अरेंजमेंट देख लेना। और ध्यान रहे, घर की साज सज्जा में कहीं कुछ कमी ना रहे। सब चीज़ परफेक्ट हो। बच्चों को भी समझा देना। कहते हुए शेखर ने फ़ोन रख दिया। रागिनी जल्दी से खाने की तैयारियां करने लगी। एक तरफ बच्चों के भी मंथली एग्ज़ाम थे, दूसरी तरफ पकवानों की लिस्ट भी थी। फटाफट हाथ चलाकर सब काम करने लगी। शाम होते होते वो बहुत थक गई थी। मम्मी, जल्दी से मुझे मैथ्स के सवाल समझा दो, कल पेपर है, बेटे अंकित ने कहा। बच्चों को पढ़ाने लगी, इतने में ही मेहमानों की दस्तक हुई। नमस्ते भाभी जी, क्या हुआ, बड़ी थकी सी लग रही हैं आज? तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऑफिस के कलीग ने कहा। बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में रागिनी तैयार होना भूल ही गई थी। उसने हाथों से बालों को संवारा। क्या करें, इन औरतों को कितनी भी सुख सुविधा दे दो, रहेंगी ये अस्त व्यस्त ही, शेखर ने कहा। रागिनी तुरंत कमरे में गई और नया सलवार सूट पहना। शेखर के एक ऑर्डर पर घर की साज सज्जा और खाने की तैयारियों में इतनी व्यस्त हो गई थी कि अपने बाल तक नहीं संवार पाई थी। रागिनी ने मेहमानों की खूब अच्छी आवभगत की। भाभी जी, मानना पड़ेगा कि आपने घर में एक एक चीज़ अच्छे से मेंटेन करके रखी है। हर चीज़ A1 है, घर को निहारते हुए शेखर के दोस्त करण ने कहा। अरे, इसके बस की कहाँ बात, ये करती ही क्या है? ये सब तो मैंने ऑर्डर करके मंगाए हैं। भाई, मेरा घर है, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, शेखर ने बोला। रागिनी ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। वह यही सोच रही थी कि सुबह से लेकर शाम हो गई थी, उसे अपने लिए सुकून का एक कप चाय पिए भी, फिर भी मैं करती ही क्या हूँ? वो कहते हैं घर उनका है, तो सुबह से लेकर शाम तक मैं उसकी देख रेख में अपना समय क्यों बर्बाद करती हूँ? अगले दिन शेखर का ऑफिस से फ़ोन आया। रागिनी, वो कॉलोनी के कुछ दोस्त शाम को खाने पर आएंगे, तुम देख लेना, शेखर ने कहा। रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। शेखर ऑफिस से घर आया तो बेटे अंकित ने गेट खोला तो उसे मम्मी के बारे में पूछा। अंकित ने कमरे की तरफ इशारा किया। रागिनी, गेट खोलो, शेखर ने दरवाज़ा खटखटाया। ये क्या रागिनी, तुम तैयार हो रही हो? तुमने अभी तक खाने की कोई तैयारी नहीं की और बाहर हॉल में कितना सामान फैला पड़ा है, कौन करेगा ये सब? ये घर किसका है शेखर? मतलब, क्या कहना चाहती हो? यही कि ये घर किसका है? मेरा और किसका? तो बस, जिसका घर है अब से काम भी वही करेगा। रागिनी आईने में खुद को देखते हुए बोली। क्या बकवास है रागिनी ये, शेखर गरजते हुए बोला। बकवास नहीं है शेखर, यही हकीकत है। वैसे भी मैं करती ही क्या हूँ, हर चीज़ तो तुम करते हो, फिर मैं अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करूँ? अरे, आदमी तो सिर्फ मकान बनाता है, असल में तो औरतें ही मकान को घर बनाती हैं। सुबह से शाम हो जाती है घर गृहस्थी बच्चों को संभालते संभालते, और तुम यही कहते हो कि औरतें करती ही क्या हैं? हमारी शादी को इतना समय हो गया, आज भी तुम रौब से कहते हो ये मेरा घर है, यहाँ मेरे हिसाब से चलेगा। तो फिर ठीक है, अब जिसका घर होगा काम भी वही करेगा। मैं क्यों बेकार में अपना समय और एनर्जी बर्बाद करूँ? अरे सुनो, आज तो मैं ठीक से तैयार हुई हूँ ना, अस्त व्यस्त तो नहीं दिख रही ना? आईने में खुद को निहारते हुए रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। शेखर की नज़रें नीची हो गईं। उसे अब अपने कहे पर पछतावा होने लगा। सॉरी रागिनी, मुझे कल तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था।
तुमने सही कहा कि असल में तो घर तो औरतें ही चलाती हैं। हम पुरुष तो बस पैसों से हर चीज़ को तौलते हैं। हकीकत में अगर तुम औरतें हमारा सहयोग ना करो तो एक दिन भी अच्छे से ना गुजरे। निस्वार्थ भाव से तुम अपने आप को समर्पित करती हो। अगर हो सके तो कल के लिए मुझे माफ़ करना। शेखर ने रागिनी से माफ़ी मांगते हुए कहा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।